पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अब मैं अनुरोध करूंगा विजय कुमार, मनोज कुमार, अरुण कुमार, विजय, पंकज कुमार, हरे राम यादव, संजीव कुमार, आनंद कुमार, अमित कुमार, विनोद कुमार यादव, प्रवीण कुमार, वीरेंद्र, अभिनंदन कुमार, पूर्वी चंपारण से कुमार गौरव सिंह, जमुई के लिए अंशु कुमार आनंद, भजन लाल, सुपौल दीपक कुमार, अमित कुमार, भूषण कुमार, अवधेश कुमार, मधेपुरा, अमित कुमार, अमित अभी हैं, वो दूसरे अमित, पिताजी जगदीश चौधरी, शशिभूषण कुमार, अवधेश कुमार, किशनगंज से स्वर्ण किरण, शशिभूषण कुमार जी, और संतोष कुमार, पूर्णिया। धन्यवाद सर, हो गया सब कुछ। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। वितरण कार्यक्रम में उपस्थित सचिव कृषि विभाग श्री संजय अग्रवाल जी, निदेशक कृषि विभाग श्री मुकेश लाल जी, निदेशक उद्यान श्री अभिषेक कुमार जी, यहाँ भी उपस्थित श्री शशांक शेखर जी, जिन सभी नव चयनित कृषि समन्वयकों को नियुक्ति पत्र मिला है, ऐसे सभी कृषि समन्वयक भाइयों, मीडिया के साथियों, मित्रों, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है जब मैं कृषि मंत्री के रूप में पहली बार कृषि विभाग का जो परिवार है उस परिवार को बड़ा होता हुआ न केवल देख रहा हूं, बल्कि उस परिवार को बड़ा करने में एक छोटी सी भूमिका का भी निर्वहन कर रहा हूं। और आज आप सब लोग जो कृषि विभाग का एक बहुत बृहद परिवार है, न केवल परिवार कहने का अर्थ मेरा कृषि विभाग में काम करने वाले लोगों से है, बल्कि मेरा परिवार कहने का अर्थ बिहार की उस 70% आबादी से है जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जिनसे आप जुड़ने जा रहे हैं। उस परिवार में आज आप शामिल हुए हैं। आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं कि आप को जो दायित्व कृषि विभाग की ओर से मिला है, आप उन दायित्व और जिम्मेवारियों का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी के साथ, परिश्रम पूर्वक करेंगे और निश्चित रूप से आपके परिश्रम से कृषि के क्षेत्र में विकास होगा। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे उस
पंचायत में, उस प्रखंड में जो जिम्मेवारी कृषि के विकास के संदर्भ में आपके कंधों पर दी जा रही है, आप उन जिम्मेवारियों को अच्छे ढंग से निभाएंगे। और जहां एक तरफ कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में आपकी भूमिका होगी, वहीं बेहतर तरीके से कृषि के उन्नत किस्मों को आगे लाने में आपकी भूमिका होगी। बेहतर तरीके से बीज का इस्तेमाल हो, उर्वरकों का इस्तेमाल हो, खाद का इस्तेमाल हो, हर काम में आपकी भूमिका होगी। और कृषि विभाग आपके लिए पूर्व से कुछ कार्यों को लक्षित और निर्धारित किए हुए हैं। उसके अतिरिक्त भी समय समय पर जैसी आवश्यकता किसानों के लिए हम सब लोग महसूस करेंगे, विभाग महसूस करेगा, उन सभी कार्यों में आपको लगाया जाएगा। तो आज आप 53 लोगों को जो ये नई नियुक्ति पत्र दी गई है, यह तो शुरुआत है। आज शुरुआत हो रही है कृषि विभाग का इस सत्र में। एक लंबे समय के बाद कृषि विभाग में नई नियुक्तियों को अंजाम दिया गया है और नए ढंग से नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। लेकिन अभी से कुछ एक दिनों, मैं कहूं कि 1 महीने के अंदर ही ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, इनकी नियुक्ति बड़े पैमाने पर होगी। लगभग 850 के करीब ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की भी नियुक्ति बहुत शीघ्र, मैं अधिकतम 30 दिन बोल रहा हूं, लेकिन वो शायद इस महीने के अंत तक हो जाए। और हम लोग इसी तरीके से कोई बड़ा आयोजन करके अपने सभी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जो बीपीएससी से चयनित होंगे, उनको हम सब लोग नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। और आप सब लोगों के लिए भी खुशखबरी है, आज तो 53 कृषि समन्वयकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी विभाग में करीब 2000 कृषि समन्वयकों के पद खाली पड़े हुए। और हमने और कृषि सचिव कृषि ने और अधिकारियों ने यह निर्णय किया है कि जो शेष खाली पड़े हुए पद हैं कृषि समन्वयकों के 2000 लगभग, इन सभी पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए और 2000 और नए कृषि समन्वयक राज्य में बहाल हों, इस संबंध में बहुत जल्द विज्ञापन निकाल दिया जाएगा और फिर उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आप तो इस परिवार में आ गए, लेकिन इस परिवार में और भी एक बड़ी संख्या आपके साथ जुड़ने वाली है और सबका मकसद एक ही होगा, उन्नत बिहार, खुशहाल किसान, उन्नत किसान, और कुल मिला के हमारा देश विकसित देश बने, कुल मिला के हमारा राज्य विकसित राज्य बने। और वो किसानों की खुशहाली पे ही, उनके विकास पे ही, उनके उन्नति पे ही निर्भर करता है। और उन सभी कार्यों में आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो आप सब लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे कृषि विभाग के निदेशक, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर साहब, कृषि निदेशक, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, डायरेक्टर बामिती, यहाँ उपस्थित तमाम कृषि विभाग के वरीय पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी पदाधिकारी, माननीय मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी सहित सभी पदाधिकारी, और आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हमारे सभी नवनियुक्त कृषि समन्वयक। यह बहुत ही खुशी का अवसर है कि आप सबको आज नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा है। हम लोगों ने प्रथम चरण में जितने भी लोग सफल हुए थे उस समय उन सबको नियुक्ति पत्र दिया गया था, लेकिन इस कारणवश कुछ लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाई और एक प्रक्रिया के पश्चात आप सबको आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रक्रिया को तेजी करने में काफ़ी पर्यवेक्षण किया और लगातार हम सबका मार्गदर्शन किया
क्योंकि कुछ लिटिगेशन के मामले थे, कुछ विभागों की अनुमति की आवश्यकता थी, आयोग की अनुमति की आवश्यकता थी। तो इस सब प्रोसेस को पूरा करके हम लोग आज इस लक्ष्य पे पहुँचे हैं और आज आप सबको नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। अभी मैं आप लोगों से चर्चा भी कर रहा था कि हम सबके मन में कुछ लक्ष्य रहना चाहिए कि अब हमें आगे क्या करना है। सरकारी नौकरी एक लक्ष्य होता है, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के बाद उस नौकरी में हम जिस वर्ग के लिए, जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनको किस तरह बेहतर फायदा पहुंचाए। और सबसे बड़ी बात है सर, ये हमारे विभाग में ही लगभग आधे से अधिक लोग विभिन्न पदों पर कार्यरत थे सर। अभी मैंने हाथ उठा कर पता किया तो काफ़ी लोग प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे। कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट पर आत्मा में एटीएम और बीटीएम के पदों पर कार्यरत थे और कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत थे सर। तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, उनका अनुभव भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो विभाग में काम कर रहे थे वो लोग तो बहुत अनुभवी हो ही चुके हैं। तो इस पूरे ग्रुप में हर प्रकार के लोग हैं और आप लोगों ने किसानों की समस्याओं को काफ़ी नज़दीक से देखा है। राज्य सरकार की यही प्राथमिकता है कि किसानों तक हम लोग पहुँचे और कृषि समन्वय ही हमारा आधार बीज है। कृषि समन्वय चाहे भारत सरकार से काम आता है या राज्य सरकार का काम आता है, किसानों तक अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है तो प्रथम संपर्क पॉइंट, फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट कृषि समन्वय होता है। इसीलिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और आप लोगों ने इस काम को देखा है कि हम लोग कैसे किसानों को बेहतर तरीके से योजनाओं का लाभ पहुँचाएं। तो अब आपकी सीधी जवाबदेही आपके कंधों पर है और इसको हम सबको बखूबी निभाना भी है और इस पर काम भी करना। तो मैं आप सबका कृषि परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आपको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं कि हम लोग मिल करके किसानों के लिए, कृषकों के लिए और इस बिहार के लिए, जहां बिहार की अधिकांश आबादी कृषि पर आधारित है, तो उनको हम लोग किस तरह और लाभ पहुँचाएँ, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहें। और इस काम को करने के लिए मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत की सरकार सभी विषयों को ध्यान दे रही है और जो भी उचित निर्णय लेने हैं वो भारत की सरकार की ओर से लिया जाए। और सर, बंगाल में जो घटना हुई थी उससे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ प्रभावित हुई है, उसको लेकर सर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से एक दुखद घटना बंगाल के अंदर हुई थी और बंगाल के अंदर जिस प्रकार की घटना हुई थी उससे हम सब लोग बहुत दुखी थे और स्वाभाविक रूप से हमारे जो चिकित्सक हैं उनके भी मन में कष्ट था। हम चिकित्सकों के साथ हैं और चिकित्सकों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम हमेशा उनकी चिंता करते हैं। कल भारत बंद का कॉल किया गया, देश भर में ये इस बंद का आह्वान किया गया है, आरक्षण विरोधी विषय। मुझे इस विषय की बहुत जानकारी नहीं। ठीक है, हो गया। कृषि विभाग की ओर से आज नव चयनित 53 कृषि समन्वयकों को नियुक्ति पत्र दी गई है। ये 53 जो कृषि समन्वयक हैं ये राज्य के विभिन्न जिलों में जाके पंचायतों में खेती को और बेहतर और विकसित करने की दिशा में काम करेंगे। इनके साथ ही 2000 और कृषि समन्वयकों के नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग में आगे बढ़ गई है और शीघ्र ही उस संदर्भ में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और अगले 15 दिनों के अंदर कृषि विभाग के द्वारा राज्य में लगभग 850 कृषि प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होंगे, तो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की नियुक्ति की प्रक्रिया भी अब बिल्कुल चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और बीपीएससी से बहुत शीघ्र परिणाम प्रकाशित होने की उम्मीद है और अगले 15 दिनों में ये लगभग 850 ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर को भी कृषि विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो कुल मिला के कृषि विभाग में मानव बल को बढ़ा के कृषि विभाग के कार्यों को और बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं, जिसका लाभ अंततः बिहार के किसानों और कृषकों को मिलेगा। सर, लेटरल एंट्री को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पत्र लिखा गया है।